नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP वन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, PGT शिक्षकों का 12 वर्ष का सेवा पूर्ण हो गया 2024 में ही, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा अनुमान्य वरीय वेतनमान नहीं दे हुआ है, जिससे शिक्षकों में एक तरह का आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वे कहाँ जाएं, तो सभी का निर्णय हो रहा है कि हम लोग विभाग से बहुत जोड़ी विनती कर लिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिल लिए, कल्पना सोरेन महोदय से भी मिल लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हम लोग का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अब एक ही रास्ता बचता है, कोर्ट का शरण। कोर्ट के शरण में जाना होगा और इसके लिए एक तिथि तय की जा रही है कि विभाग से मिलकर बात किया जाए कि 15 अगस्त 2026 तक यदि वरीय वेतनमान नहीं दिया गया तो मजबूरन हम लोग को कोर्ट जाना पड़ेगा, और साथ ही एक नए आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। क्या है पूरी बात, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ लिखा हुआ है 15 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी। समस्याओं को लेकर +2 शिक्षक संघ की बैठक। ये बैठक गढ़वा जिला में ऑनलाइन किया गया और सभी जिला में भी बैठक किया गया है। तो यहाँ पर गढ़वा जिला का पेपर में प्रमुखता से छापा गया है, जिसमें लिखा गया है कि झारखंड +2 शिक्षक संघ गढ़वा इकाई की ऑनलाइन बैठक बुधवार को पलामू प्रमंडल के प्रमंडलीय अध्यक्ष विश्व विजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संघ के सदस्यों एवं जिले के वरिष्ठ प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षकों की लंबित समस्याओं, सेवा संबंधी मामलों एवं शिक्षक के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाएगा। बैठक में वर्ष 2012 में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में योगदान देने वाले शिक्षकों के वरीय वेतनमान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने कहा है कि संबंधित शिक्षक वर्ष 2024 में अपनी 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक वरीय वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि 2 वर्षों से संबंधित फाइलें कभी जिला तो कभी राज्य स्तर पर लंबित है और लगातार संपर्क के बावजूद केवल आश्वासन ही मिल रहा है। इस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 15 अगस्त 2026 तक सरकार की ओर से इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संघ न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होगा। बैठक में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक हितों से जुड़े अन्य विषयों पर भी चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा है कि शिक्षा विभाग का दायित्व ऐसा कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे शिक्षक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर सके। हालांकि कुछ जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कहने मतलब है, बहुत सारे जिला में क्या होता है, फाइल को अटका के रखा गया है। वरीय वेतनमान के लिए बहुत सारे +2 शिक्षक जो है विभिन्न जिलों में कुछ कुछ शिक्षक है सो अपना सर्विस बुक जमा किए हैं, लेकिन अभी तक जिला कार्यालय से निदेशालय नहीं भेजा गया है। तो इसी पर चिंता व्यक्त की गई है। इस क्रम में पलामू जिले की एक शिक्षिका का मामला उठाया गया, जहां अवकाश स्वीकृत नहीं होने के कारण उन्हें अपने बच्चे के जन्म से पूर्व ही वियोग का दुख झेलना पड़ा। संघ ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए विभागीय संवेदनशीलता पर प्रश्न उठाया और इसकी कड़ी निंदा की है। संघ ने कहा है कि शिक्षकों के भी पारिवारिक दायित्व होते हैं, इसलिए विभाग को अवकाश स्वीकृत, आर्थिक मामलों तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बैठक में मांग की गई कि शिक्षकों की सभी लंबित समस्याओं का समयबद्ध एवं संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गढ़वा जिले में नव पदस्थापित प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों की सेवा संपुष्टि का मुद्दा भी उठाया गया। बताया गया कि 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं अभी तक जिला शिक्षा कार्यालय में लंबित है। संघ ने निर्णय लिया है कि एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर सेवा पुस्तिकाओं को
राज्य कार्यालय भेजने की मांग करेगा, ताकि सेवा संपुष्टि की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और शिक्षकों को उनके वैधानिक लाभ प्राप्त हो सके। ये तो हुआ कोर्ट जाने का बात। अब है कि कोर्ट जाने से पहले बहुत सारे शिक्षक अपना विचार कर रहे हैं कि एक नया तरह का आंदोलन किया जाए, क्योंकि विभाग द्वारा ही शिकायत निवारण नियमावली बनाया गया है। तो एक बार उसमें भी सभी शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए एक आवेदन देकर। आवेदन की क्या रूपरेखा होगी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें आवेदन को बनाना है इस तरह की, लिखना है सेवा में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड राज्य द्वारा में उचित माध्यम। विषय है झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत पीजीटी शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषप्रद सेवा उपरांत अनुमान्य वरीय वेतनमान के भुगतान में विगत 1 वर्ष 10 माह से हो रही अनावश्यक लंबिता के संबंध में। कहने मतलब है कि फाइल भेजाए हुए अब 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी वहां विभाग में इसे लंबित रखा गया है, वरीय वेतनमान से संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसी के संबंध में उनको याद दिलाना है कि 1 वर्ष से ज्यादा समय से आपके पास लंबित है। तो संबंध में झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के तहत शिकायत दर्ज करने हेतु। फिर आगे लिखना, महाशय उपर्युक्त विषयक सादर अंकित करना है कि पहला, मेरी सेवा संबंधी मूलभूत सूचना निम्नवत है, जिसमें नाम है, पिता का नाम, पद नाम, नियुक्ति का विषय, नियुक्ति योगदान तिथि। यहाँ पर योगदान की तिथि अर्थात जिला कार्यालय में मतलब डीओ ऑफिस में जो आप योगदान दिए हैं वो तिथि को देना है। फिर है सेवा संपुष्टि की तिथि, प्रथम पदस्थापन, वर्तमान पदस्थापन, 12 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने की तिथि। तो ये पॉइंट बनाना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के अध्याय 3 की कंडिका 6 तथा यथा संशोधित नियमावली 2022 की कंडिका 2 ब्रैकेट में 2 में प्रावधानित किया गया है कि पीजीटी को 12 वर्ष की संतोषप्रद नियमित सेवा पूर्ण होने पर वरीय वेतनमान प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है, उपरोक्त सूचना से स्पष्ट है कि मैं वरीय वेतनमान प्राप्त करने हेतु की अर्हता पूर्ण करता हूं। फिर है, ज्ञातव्य है कि वरीय वेतनमान भुगतान की प्रक्रिया हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पूर्व में पत्रांक 1870 दिनांक 11/6/2025 एवं पत्रांक 21/28 दिनांक 4/7/2025 निर्गत किया गया। इसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा पीजीटी शिक्षकों से संबंधित वांछित अभिलेख, सेवा पुस्तिका एवं संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध भी करा दिए गए। तथापि कई माह बीत जाने के बाद भी वरीय वेतनमान की स्वीकृति एवं भुगतान का कार्य विभागीय शिथिलता के कारण लंबित है। इस संबंध में बारंबार आवेदन के माध्यम से ज्ञापन में दिए जाने के बावजूद विभाग द्वारा भुगतान की दिशा में कोई सार्थक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि यह मामला सेवा संबंधी वित्तीय लाभ से संबंधित है, जो झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 की कंडिका 27C/D के अंतर्गत शामिल है। अतः उक्त नियमावली के तहत भवदीय के समक्ष शिकायत दर्ज करते हुए नम्र निवेदन है कि पहला, झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 के अनुरूप इस मामले का समयबद्ध निस्तारण के क्रम में वरीय वेतनमान स्वीकृत करते हुए बकाया वित्तीय लाभ सहित यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। दूसरा, उक्त शिकायत निवारण नियमावली की कंडिका 3/7 के तहत शिकायत को निर्दिष्ट पंजी में दर्ज करते हुए इसकी पावती प्रदान करने की कृपा की जाए। आपका विश्वासी। नाम
पद नाम, विषय, वर्तमान पदस्थापन, दिनांक और संलग्न। क्या क्या संलग्न करना है तो इसमें देना है आपको जेरॉक्स। प्रथम पदस्थापन एवं वर्तमान पदस्थापन संबंधी आदेश की छाया प्रति। फिर झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 की प्रति। कोर्ट जाने के पहले चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक दिन 10-10 पीजीटी शिक्षक एक ही फॉर्मेट में एक ही आवेदन डायरेक्टर ऑफिस जाकर रिसीव कराएंगे। तो यहाँ जाकर रिसीव कराएंगे या फिर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल कर दीजिएगा तो आसानी होगा। और यदि आप नजदीक में हैं तो जाकर जमा करके रिसीविंग ले लीजिएगा तो वो भी अच्छी बात है। तो ये भी एक प्रयास किया जा सकता है ताकि विभाग को याद आ जाए कि +2 शिक्षकों को वरीय वेतनमान भी देना है, क्योंकि उनका 12 वर्ष पूर्ण हो चुका है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।